नमस्कार, मैं योगेश कुमार स्वागत करता हूं आपका योगेश यूनियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम पूर्णांकों कैलकुलेशन पर आधारित इंट्रोडक्शन आपको देंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए ही ये वीडियो है। देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो में क्या बताया था। यदि आपने उस पहली वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन पर उस वीडियो की लिंक मिल रहा है, आप उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। फिर भी मैं आपको थोड़ा रिविजन करके बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। यदि पूर्णांक के हिंदी रूप का हम संघी विच्छेद करें तो हमारे पास क्या होगा? पूर्ण प्लस अंक। क्या होगा? पूर्ण प्लस अंक, उसका संघी विच्छेद होगा। पूर्ण का मतलब होता है पूरा और अंक का मतलब होता है अंक, यानी पूरा अंक। पूरा अंक किसका होता है? वह परिमेय संख्या है जो p बटे क्यों के रूप में लिखी जाती हो। वे परिमेय संख्या है जो p बटे क्यों के रूप में लिखे जाती हो और जिनमें क्यों बराबर क्या होता है? 1। जिनमें क्यों बराबर 1 होता है उनको हम पूर्णांक बोलते हैं। यानी वे परिमेय संख्याएं जिनमें क्यों बराबर 1 होता है, हर यानी डिनोमिनेटर का मान 1 होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने पूर्णांकों की कैलकुलेशन पर आधारित कुछ इंट्रोडक्शन आपको देंगे। इसके साथ साथ हम आगे आने वाली वीडियो में बोर्ड मास का नियम, बहुत सारे ब्रैकेट आपके सामने रख दिए जाएंगे, तो उन ब्रैकेट्स को किस तरीके से सोल्व करना होगा, जिनमें अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है, तो हम ये सब कंटेंट पूर्णांक में आपके सामने लेकर आएंगे। तो आपको बने रहना है हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं उन टॉपिक्स को मैं आपके सामने लिख देता हूँ। सबसे पहला है हमारा योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम कि पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे निरपेक्ष मान, यानी पूर्णांकों का निरपेक्ष मान क्या होता है? निरपेक्ष मान, ठीक है। पहले हम इन दोनों पॉइंट को अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं कि ये होते क्या है। देखिए, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि पूर्णांक का जो उसके आगे चिन्ह लगा हुआ है उसका चिन्ह का उल्टा योगात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे देखिए, योगात्मक प्रतिलोम का एग्जाम्पल देखिए, -5 का योगात्मक प्रतिलोम होगा +5, यानी चिन्ह उल्टा होगा बस, ठीक है। उसके बाद +5 का योगात्मक प्रतिलोम होगा -5, ठीक है। यानी प्लस का अगर कोई चिन्ह है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का अगर कोई चिन्ह है किसी संख्या के आगे तो प्लस में हो जाएगा। यानी चिन्ह बदल जाएंगे और चिन्ह बदलेगा प्लस में माइनस में और माइनस का प्लस में, इससे अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्या बताया मैंने? अगर मान लीजिए -10 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +10। और अगर -20 है, सॉरी +20 है तो इसका होगा -20। ये होता है हमारा योगात्मक प्रतिलोम। अब बात करते हैं हम निरपेक्ष मान की। देखिए, निरपेक्ष मान क्या होता है? किसी भी इंटीजर का, चाहे तो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे निगेटिव इंटीजर हो, यानी किसी भी पूर्णांक, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो और चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो, उसका धनात्मक मान हमेशा क्या कहलाता है? उसका निरपेक्ष मान कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारे पास कोई +5 का कोई नंबर है, कोई पूर्णांक है +5, +5 का निरपेक्ष मान क्या होगा? +5 ही होगा। +5 का निरपेक्ष मान +5 ही होगा। निरपेक्ष मान, ये जो चिन्ह है, ये जो मैंने साइड में यहाँ पर चिन्ह लगाया है, ये निरपेक्ष मान को प्रदर्शित करने के लिए है। यानी अगर हम -5 का निरपेक्ष मान निकालें तो वो होगा +5। क्या होगा? +5 होगा। यानी निरपेक्ष मान क्या होगा? वो एक धनात्मक मान होगा। क्या मान होगा? एक धनात्मक मान होगा, चाहे पूर्णांक ऋणात्मक हो और चाहे पूर्णांक उसके आगे धनात्मक हो। जिसका भी हम निरपेक्ष मान निकाल रहे हैं, चाहे वो धनात्मक हो और चाहे ऋणात्मक हो, हमेशा क्या होगा? उसका मान धनात्मक ही होगा। इसे बोलते हैं हम निरपेक्ष मान। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम आपसे बात करेंगे किसके बारे में? कि पूर्णांकों में छोटे बड़े का निर्धारण कैसे किया जाता है। पूर्णांकों में छोटे बड़े का निर्धारण कैसे किया जाता है? देखिए,
देखिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे, मैं यहाँ पर 50 माइनस के 50, एक तरफ लिखा माइनस के 100, दूसरा है हमारे पास माइनस के 20 और प्लस के 10, एक है 0 और 5। ठीक है, ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल है। अब देखिए कि इनमें कौन सा पूर्णांक छोटा है, कौन सा बड़ा है। आपस में देख, माइनस के 50 और माइनस के 100 में कौन सा पूर्णांक बड़ा होगा, तो आप कहेंगे कि माइनस के 50। बिल्कुल ठीक है, माइनस के 50 पूर्णांक बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में जो संख्या है जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। ये बात आपको याद रखनी है। माइनस में कोई भी संख्या हो वो जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन सा बड़ा है, ये 10 है, ये क्या होगा 10 इसमें बड़ा होगा प्लस के। इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें 5 बड़ा है, यानी प्लस का हमेशा बड़ा ही होगा किसी निगेटिव से। दूसरी बात समझने की यहाँ पर यह है कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है। सबसे बड़ा अगर ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो -1 है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है ये। लेकिन सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक आप निर्धारित नहीं कर सकते। तो इस कंसेप्ट को मैं आपको संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित करके दिखाता हूँ। देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट हम आपके सामने अब निकाल कर बताएंगे। देखिए ये कोई नंबर लाइन है, इस पर हमने इंटीजर्स जो हैं वो प्लॉट करने हैं। ठीक है, इस साइड कौन से इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस के 4 और प्लस के 5, प्लस के 6। ध्यान रखना, चाहे मैं इन इंटीजर्स के आगे प्लस ना भी लगाऊं, क्या कहा मैंने, चाहे मैं इन इंटीजर्स के आगे प्लस ना भी लगाऊं, वो हमेशा प्लस के ही बोले जाएंगे। यानी किसी नंबर के आगे कोई चिन्ह नहीं है, क्या कहा मैंने, किसी नंबर के आगे अगर कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो हमेशा क्या होगा, प्लस का ही होगा, धनात्मक ही होगा। तो इस साइड हमेशा संख्या रेखा पर कौन से पूर्णांक होते हैं, धनात्मक। इस साइड कौन से पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक, यानी माइनस के। लेकिन माइनस के लिए कंडीशन है कि अगर कोई पूर्णांक माइनस का है तो उसके आगे माइनस का चिन्ह आएगा। प्लस का अगर कोई पूर्णांक है उसके आगे चाहे प्लस आओ चाहे ना आओ। अब हम बात करते हैं क्या, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा माइनस के 5 और माइनस का 1। मैंने कहा कि माइनस के 5 बड़ा है या माइनस के 1 बड़ा है, तो आप कहेंगे कि माइनस का 1 बड़ा है, माइनस के 5 क्या होंगे, छोटे होंगे। देखिए प्लस का तो सभी को पता होता है कि प्लस के 5 और यहाँ पर 2 है तो हमेशा 5 ही बड़ा होगा, ये तो सबको पता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांकों में क्या फंडा लगता है। जो भी ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो धनात्मक पूर्णांकों या 0 के पास जितना अधिक होगा वो उतना ही क्या होगा, बड़ा कहा जाएगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर क्या होगा, माइनस के 1000 आएगा और इधर बात कर ले माइनस के 3 की, तो दोनों में कौन सा बड़ा है, 1000 बड़ा है या माइनस के 3 बड़ा है, माइनस के 1000 बड़ा है या माइनस के 3 बड़ा है। सब कहेंगे कि माइनस के 3 बड़ा है, क्योंकि ये 0 के अधिक पास है कंपैरेटिवली 1000 के, यानी 1000 0 से बहुत अधिक दूर होने के कारण वो छोटा होगा, और जो 0 के पास होगा उसको क्या बोलेंगे हम, बड़ा बोलेंगे सबसे ज़्यादा। तो 0 के पास सबसे नज़दीक का पूर्णांक कौन सा है, ऋणात्मक, माइनस का 1, यानी माइनस का 1 सबसे बड़ा पूर्णांक होगा, और छोटा कौन सा होगा ये डिफाइन नहीं किया। कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ और आप भी ट्राई कीजिए और मैं आपको करा के भी बताऊंगा। देखिए यहाँ पर लिखा मैंने माइनस के 5, इधर लिखा माइनस के 3, इधर लिखा इधर लिखा माइनस के 100, इधर लिखा माइनस के 50, इधर लिखा माइनस के 1, इधर लिखा 0, इधर लिखा 0, इधर लिखा माइनस के 1000। तो आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से पूर्णांक आपस में बड़े हैं। ठीक है, इन दोनों को देखिए कौन सा पूर्णांक बड़ा है। पहले संख्या रेखा, आपके दिमाग में संख्या रेखा आ जानी चाहिए। संख्या रेखा आने पर तुरंत पता लग जाना चाहिए कि -3 0 के अधिक पास होगा, तो क्या होगा यहाँ पर -3 बड़ा होगा।
ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कौन सा पूर्णांक बड़ा है, इन दोनों में होगा -50, क्योंकि 100 तो इधर आएगा कहीं और 50 कहीं यहाँ पर आएगा, 100 उधर आएगा, तो 50 होगा ना जीरो के पास संख्या रेखा पर, तो 50 बड़ा बोला जाएगा। अब -1 जीरो में कौन बड़ा है, जीरो ही बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो जीरो जो है वो तो धनात्मक के और अधिक पास है, ठीक है, और -1 तो थोड़ा दूर है, तो इसलिए जीरो क्या होगा, बड़ा होगा, और -1000 से भी जीरो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, आपको मैंने बताई, ठीक है। देखिए आप समझते होंगे कि हम बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, देखिए बेसिक मैथ जरूर पढ़ रहे हैं, पर आपको यदि कुछ भी कन्फ्यूजन है तो तभी आप इस वीडियो पर आए हैं, कि आपको कुछ ना कुछ जरूर कन्फ्यूजन होगा, तभी आप इस वीडियो पर आए हैं, इस प्लेलिस्ट पर आए हैं बेसिक मैथ की। तो आप 1 बाय 1 करके एक एक वीडियो को देखते रहिए, आपको आई बटन पर हमारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप एक एक वीडियो को देखिए, आपको कुछ ऐसे से कंसेप्ट मिलेंगे जो आपको नहीं आते थे, और आप सोचेंगे कि हो हमें ये नहीं पता था, और देखो हमें उस चीज़ का पता लग गया, ठीक है। क्योंकि बेस जितना मैथ का मजबूत होगा आपके लिए उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, यदि आपको मैथ का टैलेंटेड स्टूडेंट बनना है। अब हम आपको बताएंगे कि पूर्णांकों का आरोही और अवरोही क्रम कैसे निर्धारित करोगे। हालांकि आप खुद भी कर सकते हैं, पर हम आपको एक बार बताएंगे कि पूर्णांकों का आरोही और अवरोही क्रम कैसे किया जाता है, उसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। देखिए अब हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपका डाउट जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है -3, -5, -1, -50, -48 और -49। दूसरा एग्जाम्पल्स हम आपके सामने लेंगे, इसमें प्लस और माइनस की दोनों संख्याएं कंबाइंड होगी, प्लस का 1 0, 5, -3, -4, +6, 7, -10, ठीक है। आपको क्या काम करना है, इनको आरोही या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी, आरोही क्रम क्या होगा इसका, आरोही क्रम। देखिए आपको पता होगा आरोही क्रम क्या होता है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, यानी छोटे से बड़ा रूप क्या कहलाता है, हमारा आरोही क्रम कहलाता है। तो देखिए किस तरीके से हम आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले क्या चुनना होगा, सबसे छोटा नंबर, और ऋणात्मक में सबसे छोटा नंबर वो होता है जिसका संख्यात्मक मान सबसे बड़ा होता है। तो सभी संख्याएं माइनस की है, तो देखिए सबसे बड़ा संख्यात्मक मान किसका है, 50 का है, यानी -50 क्या होगा, छोटा होगा। -50 से बड़ा नंबर कौन सा है, यानी -50 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, -49, ठीक है। क्योंकि ये नंबर जो है संख्या रेखा पर जीरो के पास आते चले जाएंगे। फिर उसके बाद है हमारा -48, ठीक है, -48, यानी -49 और -48 में -48 बड़ा होगा, और फिर होगा हमारे पास उससे बड़ा होगा कौन, -5, ठीक है। फिर उससे बड़ा होगा -3, फिर उससे बड़ा होगा -1, यानी -1 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा इन सभी में। आपको समझ में आया। अवरोही क्रम में हमें पता है कि -1 को इधर, -1 इधर, फिर -3, फिर हम -5 को, फिर हम यहाँ पर रखेंगे -48 को, फिर हम रखेंगे -49 को, और फिर -50 को। ये होगा हमारा अवरोही क्रम। क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा अवरोही क्रम। अब इसका देखिए आरोही क्रम, यानी सबसे पहले हम सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे। ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि इसमें माइनस के प्लस के मिक्स हैं। देखिए सबसे छोटा नंबर छांटिए कौन सा है, सबसे छोटा नंबर। पहले आप निगेटिव नंबर को नोट कीजिए। सबसे पहले निगेटिव नंबर ये है हमारा, ये है और ये है। निगेटिव नंबर हमारे पास ये है। तो सबसे पहले इनमें देखिए आप कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सब बड़ा नंबर होगा -10, क्योंकि मैंने आपको बताया कि निगेटिव में सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा होता है, क्योंकि वो जीरो से उतनी ही दूर होगा होर नंबर की अपेक्षा। -4 क्या होगा, उससे बड़ा होगा। फिर -3 क्या होगा, उससे बड़ा होगा। ये निगेटिव का खेल खत्म। अब बात करते हैं प्लस का, और प्लस का तो आपको सिंपल पता है, उससे बड़ा होगा -3 से 0, फिर उससे बड़ा होगा 1, और फिर उससे बड़ा होगा 5, और फिर उससे बड़ा होगा क्यों कौन 6। ये हो जाएगा हमारा आरोही क्रम। छोटे से क्या है,
बड़ा रूप है। संख्या रेखा भी आपके दिमाग में होनी चाहिए जब आप इस कंसेप्ट को कर रहे होंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि आरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम आपको लिख देंगे, इसे उल्टा करके यहाँ पर लिख देंगे, वो अवरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट मैं आपको बता दूं कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। देखिए अनुवर्ती, अगर मैं कहूँ कि +5 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। अनुवर्ती का मतलब होता है अनुवर्ती। अनुवर्ती का मतलब होता है ऐसे याद रखेंगे आप, ऐसे याद रखेंगे आगे। ठीक है, यानी आगे आने वाली संख्या। तो 5 से आगे कौन सी आएगी, +6, यानी +6 क्या होगी, अनुवर्ती संख्या होगी। अब अगर बात करें +5 की पूर्ववर्ती संख्या होगी, तो पूर्ववर्ती संख्या में आप याद रखें, पूर्ववर्ती संख्या में याद रखें पै का मतलब होता है पीछे, यानी पीछे की संख्या, यानी इससे जस्ट पीछे की संख्या कौन सी होगी, +4 होगी। अनुवर्ती संख्या आगे की, पूर्ववर्ती संख्या पीछे की। यह है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का कंसेप्ट। आई होप आपको आज की इस वीडियो में जो एक छोटा सा ये कंसेप्ट था समझ में आया होगा। मेनली इसमें पूर्णांकों में, ऋणात्मक पूर्णांकों में छोटे बड़े का निर्धारण है। ये हमने अच्छी प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट PDF प्रोवाइड कर दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप उन PDF को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप किसी क्वेश्चन में अटक गए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जल्दी हम आपके लिए सभी PDF का सॉल्यूशन लिखित में उसमें प्रोवाइड कर देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।